हेलो गैस, आज का हमारा पहला आर्टिकल है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए। कल के वीडियो में हमने आपको बताया कि 30 सितंबर तक यहाँ पे डेट बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए फिर से 18 तारीख से नया पोर्टल आपका स्टार्ट हो जाएगा। लिख दिए 18 सितंबर से फिर खुल सकता है प्रवेश का पोर्टल। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों से मंगाई है रिक्त सीटों की जानकारी। उच्च शिक्षा विभाग ने 30 तक बढ़ाई है प्रवेश की तिथि। तो आपने अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपका एडमिशन अगर नहीं हुआ है, तो आप 18 सितंबर से फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे आप पूरा आर्टिकल आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए, इनके लिए जो आंसर शीट मिलना है, लिखता है कॉलेजों में आज से मिल जाएंगी आपको। ठीक है, मिलने लगेगी आंसर शीट। 17 सितंबर से 23 सितंबर तक ये आपको बटेगा। ठीक है, कॉलेजों में वितरण की तैयारी कल दिन भर चली है। लिखता है बड़े कॉलेजों ने संकायवार वितरण के दिन तय किए, सभी जानकारी भरने के बाद वितरण। लिखता है परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को आंसर शीट प्रदान करने से पहले उत्तर पुस्तिका के OMR शीट के स्टूडेंट डिटेल वाले भाग में सभी जानकारी भरने के बाद परीक्षार्थी और प्रदायकर्ता, ठीक है, वीक्षक और या फिर आप केंद्र अध्यक्ष सर बोल सकते हैं, इनका हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है। उसके बिना स्टूडेंट को उत्तर पुस्तिका नहीं दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका को लेकर पारदर्शिता के लिए परीक्षार्थियों का रोल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, कक्षा, प्रश्न का नाम और कोड वहाँ पे लिखा जाएगा। फिर आपका आंसर शीट का नंबर रहेगा, वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगे। उत्तर पुस्तिका वापस करने की तिथि, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पे जरूरी होंगे। उसके बाद ही आपको आंसर शीट मिल पाएगा। देखिए, जब आप आंसर शीट लेने जाएंगे तो आपको ये सब लेकर के जाना है। लिखता है 17 से 23 सितंबर तक परीक्षार्थी आंसर शीट कॉलेजों से प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश पत्र के परीक्षण के उपरांत ही परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। ऐसे में परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र पहले ही संस्था के वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट या फिर हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, किसी भी रूप में आप उसको ले करके चलिए। बट कोशिश करिए कि आपके पास प्रिंट आउट रहे, हार्ड कॉपी रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ पे इनके वितरण के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल में भी बताया था कि राज्यपाल जी के पास यहाँ पे पत्र भेजा गया है कि यहाँ पे जो आपको जो कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस पर आपको फ्री हैंड किया जाए। देखिए, अब इस पर कोई निर्देश आदेश आया नहीं है, लेकिन जब तक आपका आदेश या निर्देश आता है उससे पहले आप अपना कॉपी के लिए जो आपको गाइडलाइन मिला है उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करें। अगला बात करते हैं आपका ITI से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पे आपका लिखता है छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास विभाग के जो अंतर्गत जो आपका रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन आपका राज्य में 184 शासकीय ITI में सत्र 2020-21 एवं 2020 से 22 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर 11 सितंबर 2020 तक यहाँ पे प्रवेश दिया गया। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में किन्हीं कारणों से ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, मतलब अगर आपने उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कहा है, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया है उसके बाद भी आपको प्रवेश नहीं मिला है, जितना सीटें यहाँ पे 184 कॉलेजों में बचा है उन पर फिर से यहाँ पे निकाला जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए, लिखता है दिनांक 18 से 23 सितंबर 2020 तक पुनः ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए आवेदनों एवं पूर्व में रजिस्टर्ड आवेदनों में से शेष आवेदकों के संयुक्त प्रमणीय जो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद इस पर एडमिशन की कार्यवाही की जाएगी। अगला जो आपका आर्टिकल है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से है। लिखता है AU में परीक्षा के नाम पर मजाक, छात्रों को दूसरे विषय का मिल गया कल पर्ची। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में छात्रों को कई तरह की परेशानी आई। आपने पेपर दिया कल, आपको क्लियर हो भी गया होगा। लिंक ओपन नहीं हुआ तो छात्रों को मिला गलत पर्चा। देखिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। लिखता है PGDCA के प्रश्न पत्र में पहले प्रश्न में 21 अंक लिखा हुआ था, जबकि इस प्रश्न पत्र टोटल यहाँ पे 30 अंक निर्धारित है। आगे लिखता है अंग्रेजी अंतिम वर्ष की परीक्षा सुबह 11 बजे से होनी थी, वेबसाइट से 10:30 बजे तक पर्चा मिलना था, लेकिन लिंक ओपन होने में घंटों बाद भी पर्चा नहीं मिला। फिर आपका MA अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पत्र था वो भी वेबसाइट में अपलोड नहीं था। शिकायत करने के बाद घंटों बाद छात्रों को पर्चा मिला। इसी तरह BCom अंतिम वर्ष के छात्रों को 2 अलग अलग प्रश्न पत्र मिले, छात्र इस कारण परेशान भी हुए। उसके बाद लिखता है BCom अंतिम वर्ष में लिंक ओपन नहीं होने के कारण छात्रों को दूसरे माध्यम से पर्चा उपलब्ध कराया गया है। ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट कल सामने आए थे। आशा करते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा कुछ ना हो। देखिए, आपके कॉपी को लेकर के भी यहाँ पे आर्टिकल है। सभी कॉपी एक साथ जमा करने छात्रों की मांग है, पर इस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। लिखता है अटल यूनिवर्सिटी छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा ले रहा है। आपको पता है यूनिवर्सिटी
के नियम के अनुसार छात्रों को प्रश्न पत्र लिखकर दूसरे दिन कॉलेज में जमा करना है। मतलब आज आपको लिखना है और कल आपको जमा करना है। या तो छात्र स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। अब ऐसे में छात्र परेशान है कि फिर से भीड़ लगाकर पेपर के हर अगले दिन आंसर शीट जमा करना होगा, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। सभी पेपर की कॉपी एक साथ जमा करने की मांग यहाँ पे की गई थी, लेकिन इस पर अभी कुछ आया नहीं है। लिखता है अटल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव सर यहाँ पे बताते हैं कि छात्रों ने एक साथ उत्तर पुस्तिका जमा करने की मांग की है। यहाँ पे कुल सचिव जी ने बताया कि मांग की गई है, कुलपति जी इस पर निर्णय लेंगे, अनुमोदन के लिए फाइल भेज दी गई है। तो कुल सचिव जी क्या अनुमोदन वाला जो फाइल है यहाँ पे जैसा कहा गया है कुलपति जी को भेज दी गई है। अब इस पर कोई निर्णय आता है उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा। एक आर्टिकल में यहाँ पे 99% छात्रों ने एयू की आईडी से प्रश्न पत्र डाउनलोड किया, बाकी का खुल नहीं रहा था तो उनको अलग से मुहैया कराया गया है। अगला जो आर्टिकल है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है। लिखता है पहली मेरिट लिस्ट जो है आपका कल जारी हो चुका है। बीएससी केमिस्ट्री में जनरल का जो कट ऑफ 89% यहाँ पे गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बीएसडब्ल्यू बीए सहित अन्य विषयों की मेरिट सूची जारी हो चुकी है। आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपको कल तक ये पता भी चल गया होगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप अपना एडमिशन को कंप्लीट कराइए। तो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट का यहाँ पे हो चुका है, जारी हो चुका है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे बीएसडब्ल्यू बीए बीएससी, ठीक है, यहाँ पे इनका हो सकता है। बाकी डिपार्टमेंट का यहाँ पे जैसे कि नीचे आर्टिकल में बताया है कि आज गुरुवार को यहाँ पे जारी होने का बात कहा गया है। तो लिस्ट जारी होती ही आप अपना एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। अब बात करते हैं सरगुजा यूनिवर्सिटी के लिए संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर, ठीक है। कल यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है जो कि ऑफिशियल हुआ नहीं है, बट यहाँ पे नोटिस व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे कल जारी किया गया है। समझते हैं पूरे आर्टिकल में क्या लिखता है। विषय में है आपका मुख्य परीक्षा हेतु जो आंसर शीट है, आंसर शीट में संलग्न करने हेतु मुख्य पृष्ठ डाउनलोड करने के बाबत में। तो मतलब जो आपको आंसर शीट बनाना है उसका जो मेन पेज होगा, फ्रंट पेज होगा, उसको कैसे डाउनलोड करना है इसके बाबत में यहाँ पे कहा गया है। लिखता है विषय अंतर्गत लेख है कि दिनांक 22/9/2020 से, ठीक है, 22 सितंबर से आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दे दिया है। लिखता है इसके लिए 14/9/2020 को सामान्य निर्देश भी जारी किया गया, ठीक है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा समस्त परीक्षार्थियों के लिए लॉगिन आईडी पर उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ जो आपका फ्रंट पेज है, उत्तर पुस्तिका का नमूना, कैसा आपका आंसर शीट होना है, आंतरिक एवं बाहरी लिफाफा में चिपकाए जाने वाला जो निर्देश है, ये सब अपलोड किए गए हैं। सूचित हो कि उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ एक सादा जिसमें छात्र को स्वयं वितरण भरना होगा एवं एक छात्र का पूरा भरा हुआ वितरण होगा, जिसमें से छात्र अपनी सुविधा अनुसार 17/9/2020 से मध्य रात्रि पश्चात कभी भी अपने लॉगिन आईडी से डाउनलोड करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज रात को यहाँ से आपका डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। निवेदन है कि महाविद्यालय इसे अपने छात्रों के ग्रुप में पहुंचाने का कष्ट करें। साथ ही दिनांक 18/9/2020 जो कि कल का डेट है, यहाँ पे आपका रिहर्सल यानी मॉक टेस्ट जैसा कुछ होना है। छात्रों को सम्मिलित होने के लिए अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें। तो आप यहाँ पे कल के मॉक टेस्ट में जो आपका 8 बजे निर्धारित किया गया है उस पर आप जरूर सम्मिलित हो, क्योंकि इस बार पेपर पूरा ऑनलाइन होना है कि आप अपना एक्सपीरियंस ले लें कि आपको पेपर कैसे देना है। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।